डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड को हिंदी में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से, इस पहाड़ी की चोटी से कोई भी व्यक्ति नदी और पकी हुई फसल के खेतों को देख सकता था और वहाँ से पकी हुई फसल के खेत के जो फूल थे वो बिंदु जैसे दिखते थे, डॉटेड लिखते थे और वो ये बताते थे कि यह फसल पक चुकी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। इस समय धरती को आवश्यकता थी वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सावर, या तो जोरदार बारिश हो या कम से कम हल्की बौछारें ही पड़ जाएं। इट मीन्स इस समय खेतों को पानी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह लेंचो ने, जो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट सी द स्काई, सिवाय आकाश की तरफ देखने के, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी कि लेंचो ने उस सुबह पूरी रात कुछ नहीं किया। वो केवल अपने खेतों के बारे में जानता था। उसे पता था कि इस समय खेतों को पानी की आवश्यकता है, तो वो जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बादलों की तरफ देखता रहा, इस उम्मीद से कि शायद पानी आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और जब वो बादलों को देख करके वो अपनी पत्नी से बोला, शायद अब कुछ वर्षा हो जाए, शायद हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो महिला, उसकी पत्नी, जो शाम का भोजन बना रही थी, सपर मीन्स शाम का भोजन, उसने उत्तर दिया, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। उसके बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वहाँ के, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम। और तभी महिला ने आवाज़ लगाई उन सबको, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगॉन टू फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा फ्रेश एंड स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। यानी कि वो व्यक्ति, यानी कि लेंचो, वेंट आउट, बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, केवल एक ही कारण था, द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वो वर्षा का आनंद अपने शरीर पर ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो एक्सक्लेम्ड मीन्स चहकते हुए बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी बूंदें 10 पैसे का सिक्का है और छोटी बूंदें 5 पैसे का सिक्का है। यहाँ पर राइटर जो है वर्षा की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब खेतों को पानी की आवश्यकता होती है और जब पानी बरसता है तो उस पानी को पैसों से कंपेयर किया जाता है।
क्योंकि अगर पानी बरसेगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे आएंगे। इस तरह यहाँ पर राइटर ने वर्षा की बूंदों को, बड़ी बूंदों को 10 पैसे का सिक्का और छोटी बूंदों को 5 पैसे का सिक्का कहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। संतुष्ट भाव से वह अपने पके हुए फसल के खेतों की तरफ देखने लगा। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन्स, और उसने देखा कि वो खेत वर्षा की चादर से ढक चुके थे, यानी कि पूरे खेतों पर वर्षा पड़ रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक जोर से हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके साथ साथ बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिएम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा लगने लगा वास्तव में नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, लड़के वर्षा की तरफ भागे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो जो है उन जमे हुए मोती यानी कि ओलों को पकड़ने के लिए, ओलों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा की तरफ दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, अरे यह तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे उम्मीद है यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। वर्षा पूरे 1 घंटे तक पड़ी, वो भी घर पर, गार्डन पर, पहाड़ी की तरफ, कॉर्नफील्ड पकी फसल पर, होल वैली संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफ़ेद थे, ऐसे लग रहा था मानो नमक से ढक दिए गए हों। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल टूट चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और जब तूफान चला गया, ओलों का तूफान चला गया, लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का हमला होता तो इससे अधिक बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वह रात उनके लिए दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारा काम बेकार रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मारे जाएंगे। बट इन द हट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन इस सॉलिटरी हाउस में जो वैली के मिडिल में था, रहने वाले लोगों के हृदय में एक उम्मीद थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, सिंगल होप थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। उन्हें उम्मीद थी कि भगवान उनकी मदद अवश्य करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, हालांकि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि यह संपूर्ण विनाश है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस प्रकार वे सब कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। पूरी रात लेंचो केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद, जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। यानी कि लेंचो पूरी रात पड़ा रहा और उसे भगवान से मदद की उम्मीद थी, उसी के बारे में सोचता रहा और सोचता रहा कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि उसे बताया गया था कि वो, उनकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन
वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, और वो यह भी देखती हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। इट मीन्स वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो खेतों में जानवर की तरह काम करता था। लेंचो कोई बैल नहीं था, लेंचो एक आदमी ही था, लेकिन राइटर ने यहाँ उसको एक ऑक्स कहा है। वो इसलिए कहा गया क्योंकि वो खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को दिन निकले ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल। अगले संडे को सुबह ही उसने पत्र लिखना शुरू किया जिसे वो टाउन ले जाएगा और मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह कुछ नहीं था सिवाय भगवान के नाम एक पत्र के। यानी कि उसने भगवान को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने क्या लिखा? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, हे ईश्वर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। मुझे इस समय 100 pesos की आवश्यकता है जिससे मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं और अगली फसल के आने तक जी सकूं। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस स्टोरी में पैसे करेंसी है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है पोस्ट ऑफिस में। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of man who was performed a good deed, looked on from his office। यह स्वयं पोस्टमैन ही था जिसने यह लेटर उसको दिया, जबकि पोस्टमास्टर पत्र को देते हुए अच्छे काम के होने का अपने अंदर एक अलग प्रकार का अनुभव महसूस कर रहा था और वह उसे ऑफिस में से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो है पैसों को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो पैसों को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो की गई रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। यानी कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, और अगर लेंचो ने रिक्वेस्ट की है तो उसको भी वो मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो पोस्ट ऑफिस की विंडो पर पेपर और इंक मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और राइटिंग टेबल पर उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया और अपनी बाहों को सकोड़ते हुए, कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। अपनी बाहों को वो इसलिए सकोड़ रहा था क्योंकि वो ऐसा करके अपने माइंड से कुछ आइडिया लेना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प with he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। उसके बाद जब उसने पत्र को समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की पर गया दोबारा, to buy a stamp, एक टिकट खरीदा, which he licked, उसे उसने अपने जीभ से भिगोया, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और उसे अपने हथेली के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और पत्र को मेल बॉक्स में डालने के बाद ही पोस्टमास्टर गया और उसने इस पत्र को खोला। इट सेड, इसमें कहा गया, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई हैड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड
फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। पैसा जो मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसोज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बेहद आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को मेल के द्वारा मत भेजना, इन पैसों को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रुक्स, वो बेईमानों का झुंड है, लेंचो। और इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। यानी कि इसमें दिखाया गया है कि लेंचो एक किसान है, उसको उसके खेतों को पानी की आवश्यकता होती है और तभी वर्षा होती है। वर्षा के साथ ओले आते हैं, ओले से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। उसकी फसल नष्ट होने पर उसके भूखों मरने की नौबत आ जाती है, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसकी गॉड हेल्प करेंगे और इस प्रकार वो गॉड को पत्र लिखता है। गॉड तो उसकी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन गॉड के रूप में पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है और पोस्ट मास्टर जो है 70 पैसों ही भेज पाता है। और लेंचो समझता है कि ईश्वर ने, गॉड ने 100 पैसोज भेजे हैं, 30 सेंट 30 पैसोज शायद ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने निकाल लिए हैं। इसी वजह से वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। इस तरह से कहानी पूरी होती है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वर्ड मीनिंग है यहाँ पर क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड का मीन्स होता है कवर्ड। कवर्ड मीन्स ढका हुआ, कपड़े से ढका हुआ। लोकस्ट, लोकस्ट एक कीड़ा होता है जो बड़े झुंड में उड़ता है, पूरे दल के साथ आता है और पूरी फसल को नष्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंसाइंस। कंसाइंस होता है हमारा मन, हमारी आत्मा। पैसो, पैसो इज द करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिका के जो लैटिन कंट्रीज हैं वहाँ की यह करेंसी है। एमिएबल, एमिएबल वो व्यक्ति होता है जो फ्रेंडली होता है और प्लीजेंट होता है, यानी कि जो हर किसी से मित्रों जैसा व्यवहार करता है उसे एमिएबल बोलते हैं। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, इस तरह से यह चैप्टर पूरा होता है। सो अगर आपको कोई इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। थैंक यू।